जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 42 यानी एक्सरसाइज 42 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो एम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 में है ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। यानी ही सी इट नेम यदि ये सभी रहे तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। नंबर 3 में क्या है? यू वी दे, इन तीनों के साथ जो है आर का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4 है सिंगुलर नाउन, यदि सिंगुलर नाउन रहेगा तो उनके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगता है? ए या एन का प्रयोग किया जाता है। और यदि प्लूरल नाउन रहेगा तो क्या उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे? नहीं, जब भी ए और एन का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नाउन के पहले ही करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स नंबर 1, मैं एक किसान हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। और आई के साथ क्या लगता है साथियों? तो एम लगता है। क्या लगता है? एम लगता है। और एक का इंग्लिश ए भी होता है एन भी होता है, लेकिन किसान का इंग्लिश क्या होता है? फार्मर। तो FARMER, फार्मर। फार्मर क्या है? एक नाउन है, तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी में लिखिए फार्मर। फार्मर, तो पहला अक्षर इसमें क्या आ रहा है? फो आ रहा है। फार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसान बोलते हैं, लेकिन फार्मर को हिंदी में फार्मर ही बोलिए। तो पहला अक्षर फो है, तो फो जो है क्या है? एक व्यंजन वर्ण है, इसीलिए फार्मर के पहले हमने क्या लगा दिए? ए लगा दिए। तो सेंटेंस क्या बना? आई एम ए फार्मर या आई एम अ फार्मर। नंबर 2 में है वह एक विद्यार्थी है। तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही होगा। और ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। लेकिन विद्यार्थी का इंग्लिश क्या होता है? स्टूडेंट होता है। STUDENT, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के पहले क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। तो स्टूडेंट को हिंदी में क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। पहला अक्षर जो है इसमें क्या आ रहा है? सो, दंसो। और दंसो क्या है? ये एक स्वरवर्ण नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स के पहले भी क्या लगेगा? ए लगेगा। तो सेंटेंस बना ही इज ए स्टूडेंट। नंबर 3 में है वह एक नर्तकी है। नर्तकी कौन होता है? नाचने वाली लड़की होता है। तो यहाँ पर वह का इंग्लिश यहाँ क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी। और सी के साथ क्या लगता है साथियों? तो इज लगता है। और नर्तकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांसर। क्या बोलते हैं? डांसर। तो DANCER, डांसर। तो डांसर के पहले भी क्या लगेगा? ए लगेगा। डांसर लिखिएगा तो यहाँ पर पहला अक्षर डो आता है, और डो कैसा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है, इसलिए डांसर के पहले क्या लगाएं? ए लगाएं। 4 नंबर में है वह एक किसान है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। और ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। और फार्मर के पहले यहाँ पर क्या लगाएं? ए लगाएं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ए फार्मर हो जाएगा। क्या होगा? ए फार्मर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना ही इज ए फार्मर। 5 नंबर में है वे एक शिक्षिका हैं। तो सी के साथ क्या लगता है? इज लगता है। शिक्षिका का इंग्लिश क्या होता है? टीचर। TEACHER, टीचर। इसमें फुल स्टॉप। अब टीचर क्या है? एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके पहले क्या लगे? तो हिंदी में लिखिए टीचर। और पहला अक्षर क्या देख रहे हैं आप? टो देख रहे हैं। और टो कैसा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण जब है तो टीचर के पहले क्या लगेगा? ए। तो सेंटेंस बना सी इज ए टीचर। 6 नंबर में है वे एक गायक हैं। तो वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा? ही होगा। और ही के साथ क्या लगता है? इज। और गायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगर। तो सिंगर के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। तो क्या होगा? ए सिंगर। ए सिंगर। अब हिंदी में सिंगर को देख लीजिए, सिंगर। और पहला अक्षर क्या देख रहे हैं? दंसो। और दंसो तो स्वर वर्ण नहीं है, इसीलिए सिंगर के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। तो सेंटेंस बना ही इज ए सिंगर। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ गए। एक्सरसाइज 42 नंबर 1 में है मैं एक छात्रा हूँ। तो छात्रा किसको कहता है साथियों? तो लड़की सबको बोलते हैं, लड़का सबको छात्र बोलते हैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और आई के साथ क्या लगता है? एम का प्रयोग किया जाता है। और छात्रा या छात्र दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं। और अभी तुरंत बताएं कि स्टूडेंट के पहले क्या लगता है? ए का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम, उसके बाद क्या लगाएंगे? ए, यानी एक का इंग्लिश क्या देंगे? ए देंगे। उसके बाद छात्रा का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा?
स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना आई एम अ स्टूडेंट। नंबर 2 में है तुम एक छात्र हो। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी छात्र है, इसलिए एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या देंगे, ए देंगे, और छात्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। क्या होगा, स्टूडेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना यू आर ए स्टूडेंट या यू आर अ स्टूडेंट। 3 नंबर में है आप एक शिक्षक हैं। तो आपका इंग्लिश क्या आता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, और शिक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचर, और टीचर के पहले क्या लगता है, ए लगता है, इसलिए यू आर के बाद क्या देंगे, ए देंगे, और टीचर का इंग्लिश क्या होता है, टीचर, यानी शिक्षक का इंग्लिश हमने क्या लिखे, टीचर। तो सेंटेंस बना यू आर अ टीचर। 4 नंबर में है वह एक नेता है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज, और नेता को इंग्लिश में बोलते हैं लीडर, और लीडर के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो ए लीडर, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, लीडर कैसे लिखते हैं हिंदी में, लोदगी का डो रो, लीडर, और लीडर का पहला अक्षर जो है लो है, और लो क्या स्वर वर्ण है, नहीं, लो स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए लीडर के पहले हमने क्या लगा दिए, ए लगा। तो सेंटेंस बना ही इज अ लीडर या ही इज ए लीडर। ए को आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। 5 नंबर में है वह एक किसान है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर, ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज, और किसान को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर, और फार्मर के पहले अभी एग्जाम्पल में आपको बताएं क्या लगता है, ए लगता है, फार्मर के पहले क्या लगाएंगे, ए। तो ही इज ए फार्मर, ही इज ए फार्मर। 6 नंबर में है वह एक चोर है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही, और ही के साथ इज लगता है। चोर को इंग्लिश में बोलते हैं थीप, और थीप के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, तो THIEF थीप, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो थीप के पहले हमने लगाए ए। अब हिंदी में थीप को लिखिए थीप, थोदगी का फो, थीप, और इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, थो, और थो कैसा वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है। क्या है साथियों, व्यंजन वर्ण, मैंने थो व्यंजन वर्ण आया, इसलिए थीप के पहले हमने क्या लगा दिया, ए। तो सेंटेंस बना ही इज ए थीप या ही इज अ थीप। 7 नंबर में है वह एक गायक है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, और ही के साथ क्या लगता है, इज, और एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, ए, और गायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगर। क्या बोलते हैं, सिंगर। तो सेंटेंस बना ही इज ए सिंगर। सिंगर का हिंदी लिखिएगा तो हिंदी में सिंगर को गायक बोलते हैं, लेकिन सिंगर को हिंदी में सिंगर ही लिखे, और पहला अक्षर क्या देख रहे हैं, दानसो देख रहे हैं, इसलिए सिंगर के पहले क्या लगाएं, ए लगाएं, क्योंकि दानसो स्वर वर्ण नहीं होगा। देखिए जब स्वर वर्ण आएगा तभी ए एन का प्रयोग करेंगे, यदि व्यंजन वर्ण आ रहा है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। 8 नंबर में है वह एक नर्तकी है। तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, और सी के साथ क्या लगता है, इज, और एक का इंग्लिश क्या होगा, ए, और नर्तकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांसर। क्या बोलते हैं, डांसर। तो सेंटेंस बना सी इज अ डांसर या सी इज ए डांसर। डांसर का जब हिंदी में लिखिएगा डांसर तो पहला अक्षर जो आएगा डो आएगा, इसलिए डो क्या है, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए डांसर के पहले हमने लगाए ए लगा दें। 9 नंबर में है वह एक नर्स है। तो नर्स लड़की सब होता है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, और सी के साथ क्या लगता है, इज, और एक का इंग्लिश क्या होगा, ए, और नर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्स, NURSE नर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। हिंदी में नर्स लिखिएगा नर्स, तो नो देखिए दंत नो है, और दंत नो स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए नर्स के पहले क्या लगाएं, ए लगाएं। 10 नंबर में है वह एक शिक्षिका है। तो यानी वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, और सी के साथ क्या लगता है साथियों, इज लगता है, और एक का इंग्लिश यहाँ पर ए होगा, और शिक्षिका के इंग्लिश में बोलते हैं टीचर। क्या बोलते हैं, टीचर, और लास्ट में फुल स्टॉप दीजिए। तो सेंटेंस बना सी इज ए टीचर। टीचर को हिंदी में क्या लिखेंगे, शिक्षक या शिक्षिका, लेकिन यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका नहीं लिखना है, टीचर लिखिए, और पहला अक्षर क्या देख रहे हैं, टो, और टो कैसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण जब आ गया तो टीचर के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। 11 नंबर में है वह एक गायिका है।
तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। और सी के साथ क्या लगता है साथियों, इज लगता है। देखिए गायिका है इसीलिए सी लगाएं, यदि यहाँ पर गायक रहता तो यहाँ पर ही लगाते हैं। तो सी के बाद हमने क्या लगाया, इज। और एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या देंगे, ए देंगे। और गायिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगर। क्या बोलते हैं, सिंगर। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। सेंटेंस बना सी इज ए सिंगर। सिंगर को यदि हिंदी में सिंगर लिखेगा तो पहला अक्षर दंसो आएगा, इसलिए दंसो स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए ए लगाएं यहाँ पर। 12 नंबर में है वे एक डॉक्टर है। तो वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ही होगा। और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। और डॉक्टर के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और डॉक्टर का इंग्लिश क्या होता है, DOCTOR डॉक्टर। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो जब डॉक्टर का हिंदी डॉक्टर लिखिएगा तो पहला अक्षर डो आएगा। और डो क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए डॉक्टर के पहले क्या लगाएं, ए लगाएं। तो सेंटेंस बना ही इज ए डॉक्टर। 13 नंबर में है वे एक नेता है। तो वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, ही होगा। और ही के साथ क्या लगता है, इज। और नेता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीडर। LEADER लीडर। और लीडर का जब हिंदी में लीडर लिखेगा तो पहला अक्षर लो आएगा। और लो क्या एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए लीडर के पहले क्या लगाएं, ए लगाएं। तो सेंटेंस बना ही इज ए लीडर। 14 नंबर में है वे एक नेत्री है। तो वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि नेता को इंग्लिश में लीडर बोलते हैं और नेत्री को भी इंग्लिश में लीडर ही बोलते हैं। कोई लड़की राजनीतिक में आता है तो उसको नेता नहीं बोलते, उसको नेत्री बोलते हैं। और जब कोई लड़का राजनीतिक में आता है तो उसको नेता बोलते हैं। इसलिए नेत्री लड़की को बोलते हैं और नेता लड़का को बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या दिए, सी दिए। और वे का इंग्लिश इसमें क्या दिए, ही दिए। तो वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या दिए, सी। और सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है। और नेत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। इसलिए एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या देंगे, ए। और नेत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीडर। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना सी इज ए लीडर। 15 नंबर में है वे एक गायिका है। गायक किसको बोलते हैं, लड़का को। और गायिका किसको बोलते हैं, लड़की को। तो यहाँ पर वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। और सी के साथ क्या लगता है, इज। और एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, ए। और गायिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगर। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना सी इज ए सिंगर। 16 नंबर में है मेरे चाचा जी एक किसान हैं। तो मेरे की इंग्लिश क्या होता है, माई। और चाचा जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। तो UNCLE अंकल। माई अंकल के बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और एक का इंग्लिश क्या देंगे, ए। और किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्मर। FARMER फार्मर। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना माई अंकल इज अ फार्मर या माई अंकल इज ए फार्मर। फार्मर के पहले ए क्यों लगाएं, क्योंकि फार्मर का जब हिंदी में फार्मर लिखेगा तो पहला अक्षर फो आएगा। और फो क्या एक व्यंजन वर्ण है, इसीलिए इस फार्मर के पहले क्या लगाएं साथियों, ए लगाएं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 42 सॉल्व हो गया साथियों। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।